अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर जी मेरी तो प्यारी सी सुबह जो है ना हो चुकी थी और यहाँ पर मैं बना रही थी यमी यमी सा नाश्ता, क्योंकि शहज़ादे साहब को लगी थी भूख। तो शहज़ादे साहब ने कहा जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। तो मैंने कहा शहज़ादे साहब आज जो है ना आपका नाश्ता जो है ना मैंने जो है ना डेली रूटीन से थोड़ा ना डिफरेंट बनाना है, क्योंकि आप जो है ना वो बस पराठा पराठा पराठा। तो मैंने कहा आज मैंने आपके लिए ना पराठा नहीं बनाना, आज जो है ना मैं आपके लिए बनाऊंगी यमी सा जो है ना वो अंडा और स्लाइस। तो कहते चलो ठीक है अंडा स्लाइस बना दो। अच्छा मुझे कहते जब मैं शहज़ादे साहब का नाश्ता बनाने लगी ना तो कहते क्या मेरे लिए ये अंडा स्लाइस बना रही हो? तो मैंने कहा जी अंडा स्लाइस बना रही हूँ। कहते मेरा तो मन पराठा खाने को। तो मैंने कहा शहज़ादे साहब आप डेली तो पराठा खाते हैं, तो आज जो है ना वो पराठे को कर दे छुट्टी और आज जो है ना आप ये खा लें अंडा स्लाइस। मैंने कहा आज आपके लिए थोड़ा सा चेंज ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो कहते चलो ठीक है बना दो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादे साहब इतने अच्छे हैं ना, मैं कहती हूँ कभी भी वो किसी चीज़ को ना नहीं करते, जो भी मैं कह देती हूँ कहते हैं चलो ठीक है। हाँ सम टाइम ऐसे हो जाता है, वो अपनी मर्ज़ी भी करते हैं, ये नहीं कि हर बात मेरी ही मानते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों नाश्ते मैंने कर लिए थे और जो है ना मैंने शहज़ादे साहब को नाश्ता करवा दिया और हसन और हसनैना सो रहे थे। तो मैंने कहा मैं ना छत पे जाकर मशीन लगाती हूँ और कपड़े धोती हूँ। आपको मैंने बताया था ना ऑटोमेटिक ख़राब हो गई, तो यहाँ पर भी मैं छत धो ही रही थी, मशीन स्टार्ट ही की थी और हसन साहब जो है ना वो उठ गए और ऊपर आ गए। तो फिर मैंने ऊपर ही इसको जो है ना वो नाश्ता करवा दिया और जो है ना फिर शहज़ादियों फ़र्श इतना गंदा हो रहा था ना, मैंने कहा अब इस गंदे फ़र्श में तो मैंने कपड़े बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं धोने। तो शहज़ादे साहब ने मुझे कहा रहने तो छत धोने को रहने दो। तो मैंने कहा नहीं शहज़ादे साहब छत में धोऊंगी तो कपड़े वॉश करूंगी, गंदी छत में तो मैंने बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोने। तो फिर जी मुझे ना इतनी क्रीच आ रही थी गंदी छत से ना, तो मैंने कहा जल्दी से छत धोती हूँ और फिर जो है ना हमने कपड़े धोंगी। यहाँ पर शहज़ादे साहब कितने गंदे पैर आए थे ना कि सारा फ्लोर जो है ना गंदा हो गया। फिर मैंने तो सारा जो है ना फर्श पे वाइपर लगाया। अच्छा आज जो है ना वो धूप तो निकली आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन उसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना। मैंने शहज़ादे साहब को कहा मुझे नीचे से शॉल ला दे, मैंने शॉल लेनी है। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, क्योंकि सर्दी आपको पता है जब हवा चलती है ना ओहो इतनी सर्दी लगती है ना कि बुरा ही हाल हो जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना मैं कपड़े धो रही थी, नीचे होता है ना मशीन के अंदर कपड़े डाल देती हूँ, साथ साथ अपने किचन के काम कर लेती हूँ, बच्चों को भी देख लेती हूँ, फिर जो है ना खाना भी बना लेती हूँ। मतलब कि मेरा सारी तरफ जो है ना ध्यान होता है। लेकिन आज मैं छत पे आई ना तो सारा ध्यान मेरा जो है ना फोकस वो मशीन पे ही था, बार बार सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर नीचे का ये ऑटोमेटिक की ये सहूलत है कि मैं सुकून से कपड़े भी धो लेती हूँ और बाकी काम भी कर लेती हूँ। तो अगर ऊपर आ जाओ तो फिर ऊपर का ही बंदा होके रह जाता है। तो यहाँ पर ना कपड़े धोने बहुत ज़रूरी थे, मेरे इतने ज़्यादा शहज़ादियों कपड़े जमा हो गए थे, मुझे देख देख के ना अजीब से ही लग रहा था। मैंने कहा इतने ज़्यादा कपड़े हो गए कैसे धोऊंगी। अभी जो है ना ये छोटी मशीन मैंने लगाई थी, क्योंकि छोटी मशीन के अंदर ना थोड़े थोड़े कपड़े डलते, तो मैं तो यहाँ पे कपड़े धो के ना छोटी मशीन में बूढ़ी ही होगी। इतना ज़्यादा शहज़ादियों मेरा टाइम लगा ना, मैंने कहा अब इतनी सी मशीन है तो फिर इसमें थोड़े थोड़े ही कपड़े डलने। एक एक सूट जो है ना इसके अंदर डला था, ज़्यादा कपड़े नहीं, बच्चों के मैंने थोड़े ज़्यादा डाल लिए थे, लेकिन जो है ना बहुत कम कम कपड़े जो है ना वो मैं इसके अंदर डाल के जो है ना वॉश कर रही थी। बस इसी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम लग गया। फिर जी मम्मा के सूट जो हाथों से धोने वाले थे वो धोए, अपना सूट मेरा हाथों से धोने वाले थे वो धोए, और बाकी जो है ना बच्चों के जो हाथों से धोने वाले थे वो भी धोए। और बस कुछ कपड़े मैंने हाथों से जल्दी जल्दी, मैंने कहा जितना टाइम मैंने मशीन पे वेस्ट करना है उससे अच्छा तो मैंने हाथों से कपड़े धो लेने हैं। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने इतने ज़्यादा कपड़े शहज़ादियों हाथों से धोए, और कुछ कपड़े जो है ना वो मशीन में धोने वाले थे वो मैंने मशीन में धो लिए। अल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है ना मेरे धुल गए थे, और मैंने कहा मैं ना साथ साथ ही धो हंगाल हंगाल के ना कपड़े स्पिन कर करके डाली जा रही थी। मैंने कहा स्पिन इसको ड्राई होने में भी टाइम लगना है, तो हवा चल रही है तो कपड़े ना जल्दी ड्राई हो जाएंगे।
तो जी शहज़ादियों फिर साथ-साथ जो है ना सारे काम चलते रहे और कपड़े हाँ गलते भी रहे और यहाँ पर माशाल्लाह से सारे कपड़े मेरे धुल गए थे और लास्ट पे ना ये थे स्पिन करके ना कपड़े डालने वाले थे। बस माशाल्लाह से सारे कपड़े मैंने जो है ना वो 3 से 4 घंटे मुझे लगे थे। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र कि कपड़े भी धुल गए, छत भी अच्छे से साफ-सुथरी हो गई और जो है ना मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा था कपड़े धुल के। लेकिन कपड़े धुल के नीचे जाके मेरी इतनी बुरी हालत हुई ना, मुझे इतनी थकन, मेरे ना शोल्डर में पेन स्टार्ट हो गई, टाँगों में इतनी दर्द शुरू हो गई। यहाँ से कपड़े उठा के वो वहाँ पे टैप के पास लेकर गए, वहाँ पे हंगाले, फिर यहाँ पर लेकर आई, टब उठा के कपड़ों के उसको स्पिन किया तो बस बुरी हालत हो गई थी। तो मैंने तो तौबा कर ली, मैंने कहा मम्मा अब मैं ऊपर जाके कपड़े नहीं धोऊँगी, इतनी मुझे थकावट हो गई, मेरी टाँगों में जो है ना क्रैम्प्स पड़नी स्टार्ट हो गई। तो मम्मा कहती मैंने तो पहले ही कहा था ऊपर जाके ना धो कपड़े, मैंने कहा अब मैं नहीं धोऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे धोने तो है, मैं वैसे ही मम्मा से कह रही थी क्योंकि मुझे 2 दिन बाद फिर मशीन लगानी। तो शहज़ादियों मज़े की बात बताऊँ, जब नीचे आई हूँ ना तो शहज़ादे साहब ने अपना एक सूट जो है ना वो चेंज कर लिया, बच्चों को मैंने क्लॉथ चेंज करवाए और बेडशीट्स थी मेरी 2 गुलटेक्स की बेडशीट थी, मतलब पूरी बास्केट फिर से दोबारा जो है ना वो भर गई। मैंने कहा लो जी, मैं कपड़े धो धो के थक गई और फिर इतनी ज़्यादा बास्केट जो है ना वो कपड़ों से भर गई है। शहज़ादियों औरतों के काम नहीं ख़त्म हो सकते, इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन काम नहीं ख़त्म होते। मम्मा के जुमले मुझे बड़े ही याद आते हैं। मम्मा कहती होती इंसान ने मुक जाना लेकिन काम नहीं मुकने तो वाकई में ही ऐसे होता है, इंसान बेचारा ख़त्म हो जाता है और काम नहीं ख़त्म होते। और यहाँ पर हेल्पर ने ऊपर से सारी क्लीनिंग कर ली थी, बर्तन भी धो लिए थे और मेरे जो है ना कपड़े धुल गए थे। फिर मैं नीचे आ गई, मुझे क्लीनिंग करवानी थी और यहाँ पर ना मुझे चेंज करनी थी बेडशीट। और यहाँ पर ना हसनैन जो है ना मुझे बेडशीट बिल्कुल भी चेंज नहीं करने दे रहा था, इसको ना बड़ी आदत है जंपिंग करने की, तो जल्दी जल्दी आ जाता है। तो शहज़ादियों यहाँ पर फिर मैं आ गई किचन में, सारा अपना जो है ना वो नीट एंड क्लीन पोर्शन करवा के। तो यहाँ पर मुझे बनाना था कस्टर्ड, तो यहाँ पर भी मैं मम्मा के लिए जो है ना वो कस्टर्ड जल्दी जल्दी से रख दिया। तो बस ये है कि औरतें बेचारी जितने मर्ज़ी काम कर लें ना, उनके काम नहीं ख़त्म होते। अभी मैंने आपको बताया इतने ज़्यादा कपड़े मैंने धोए, इतने ज़्यादा, फिर भी आई हूँ तो बास्केट फुल हो गई। तो मैंने कहा जो लो जी क्या फ़ायदा हुआ कपड़े धोने का। मैंने कहा शहज़ादे साहब क्या फ़ायदा हुआ इतने कपड़े धोने का, बास्केट तो मेरी फिर से भर गई। तो कहते अब इतने धोए भी तो है ना, अब अगर वो भी ना धोती तो तुम्हारी 2 बास्केट भर जानी थी। मैंने कहा वाक़ई में ये भी बात सही है। बस ये शहज़ादियों सर्दियों में कपड़ों को धोना, उनको सुखाना, उनको रखना बड़ा ही, मैं कहती हूँ कि मुश्किल। पहली तो बात ये है कि धो तो बंदा लेता है हिम्मत करके, लेकिन उनको सुखाना बड़ी मुश्किल का काम है ना। फिर कुछ ना कुछ होता है, कभी सम टाइम ऐसे होता है कि पैंचे गीले रह गए, नेफे वाली जगह गीली रह गई और जो है ना मोटे कपड़े बच्चों के जी वो गीले रह गए, अपर वगैरह, मतलब कि बड़ा ही मुश्किल होता है शहज़ादियों उनको सुखाना। मैं कहती हूँ जो बच्चे होते हैं ना उनको अपनी माँओं के ना पैर धो धो के पीने चाहिए, इतनी सर्दी में, गर्मी हो या सर्दी हो, माएँ बेचारियाँ सारा काम करती है। अच्छा मैं ना एक वीडियो देख रही थी तो वो बच्चा कहता है कि ना आपको ना एक जॉब अगर करने को मिली आप करेंगे? वो लड़की कहती है हाँ, मैं करूँगी। उन्होंने कहा आपने ना 24 घंटे जॉब करनी है और आपको छुट्टी एक भी नहीं होनी। और जो है ना कहती है कि फिर उसकी सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उसने कहा सैलरी तो आपको मिलनी नहीं। कहती कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये जॉब कर रहा होगा, ना सैलरी मिलनी है तो ना फिर जो है ना वो छुट्टी मिलनी है, तो वाक़ई में बेवकूफ़ होगा। तो उसने कहा कि अच्छा बेवकूफ़ होगा वो इंसान जो नौकरी कर रहा हो। कहती है ऑब्वियसली कि वो बेवकूफ़ ही होगा, इतनी टफ़ नौकरी भी करे और उसको कोई रिवॉर्ड भी हासिल ना हो, कोई सैलरी भी ना मिले। तो बच्चे ने कहा कि हमारी जो माँ है वो 24 घंटे नौकरी करती हैं, रात को हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, परेशानी आ जाए, हमारे साथ खड़ी होती हैं, दिन को हमें खाने बना के देती हैं, सब कुछ करती हैं, हमारा ख़्याल रखती हैं, हमारे कपड़ों का, हमारे इवन दोस्त के हमारे खाने-पीने, पहनने, ओढ़ने, बाहर आने-जाने हर चीज़ का ख़्याल। तो लड़की की ना आँखों में आँसू आ जाते हैं। लड़की कहती है वाक़ई में ही माएँ जो होती हैं ना वो कितना ख़्याल करती है। तो मैं कहती हूँ शहज़ादियों माँओं का बहुत ख़्याल करना चाहिए और उनकी जितनी इज़्ज़त हो सके, जितना ख़्याल हो सके, जितनी मोहब्बत हो सके ना उनके साथ करनी चाहिए। क्योंकि मैं कहती हूँ माँ का जो है ना वो नेमल बदल नहीं हो सकता कोई भी। जो अपनी माँ आपके साथ प्यार करती है ना शहज़ादियों, उसके जो है ना वो कोई भी आपके साथ जो है ना उतना प्यार नहीं कर सकता जितनी आपकी माएँ आपसे मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, तो कोई भी आपके साथ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कहती हूँ माँओं की बहुत कदर करनी चाहिए, उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। जितना टाइम स्पेंड हो सकता है ना उतना ही उनके साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करें। कोशिश करें कि अपनी टफ़ रूटीन में से भी अपने माँ-बाप के लिए टाइम निकालें, अपने बहन-भाइयों के लिए टाइम निकालें।
तो यहाँ पे शहज़ादियों मैं बना रही थी पापा जी के लिए नाश्ता और साथ ही साथ बना रही थी खिचड़ी और मैंने कहा जल्दी-जल्दी से पापा जी के लिए नाश्ता बनाते हैं। तो फिर जी शहज़ादियों दोपहर का टाइम था और आपने करा इतनी लेट नाश्ता लंच के टाइम में जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट तो जी शहज़ादियों सारी रात पापा जी को नींद नहीं आती। सुबह जो है ना फिर वो नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं तो फिर जो है ना उनका लंच के टाइम जो है ना उनका ब्रेकफ़ास्ट होता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने जल्दी-जल्दी से सारी वेजीज़ कट की, जो-जो घर में मौजूद थी वो मैंने कट की, तो फिर जल्दी-जल्दी से जो है ना उनका नाश्ता रेडी किया। तो मैंने कहा जब ये रोटी बन जाएगी ना फिर साथ ही जो है ना चूल्हे पे मैं वो ना चाय भी रख दूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना फिर हमने इसको करना था टर्न, तो मैं इसको बिल्कुल भी ऐसे टर्न नहीं करती, रोटी ना टूट जाती है। इस तरीके से करती हूँ तो इतनी प्यारी जो है ना रोटी टर्न हो जाती है। माशाल्लाह से शहज़ादियों ये इतनी मज़े की रोटी बनकर तैयार होती है, मैं कहती हूँ आपने एक मरतबा इसको ट्राई कर लिया ना तो आपने क्या ना हम बार-बार जो है ना इसी रेसिपी को ट्राई करें और यही रोटी जो है ना बनाकर खाएँ। और खिचड़ी में ना मैंने केटल में पानी गर्म करके रखा था, वो मैंने डाल दिया, मैंने जल्दी से बॉयल आ जाएगा और खिचड़ी हमारी यम्मी सी जो है ना वो जल्दी-जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना वो पापा जी की रोटी भी बन रही थी और साथ-साथ खिचड़ी भी बन रही थी और मिड वाले चूल्हे पे मैंने रख दिया था कहवा और कहवा मैंने रखा था पुदीना, सौंफ, छोटी इलायची, दालचीनी, अदरक, शहज़ादियों ये कहवा बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। इसके साथ ये होता है कि आपका जो है ना वो पेट में दर्द है तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई और चीज़ नहीं खानी, ये खाएँगे इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से रोटी भी बन गई थी तो शहज़ादियों यहाँ पर मेरे प्यारे से छोटू से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को शहज़ादियों आपने अपनी और दुआ में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।